नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। साथ ही हाथ बढ़ाना में आज बात एक ऐसी टीम की जो विदेश में है, लेकिन कोरोना को लेकर उसे देशवासियों की काफी फिक्र है। मुश्किल वक्त में मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाली इस टीम का नाम है इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स, जो सोशल मीडिया के जरिए सऊदी अरब में बैठकर भारत के जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। इस टीम को लीड कर रहे हैं प्रोफेसर रमीज दाऊदी। इंडो अरब हेल्पिंग हैंड्स की टीम दिन रात सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों की जानकारी जुटाती है और भारत में काम कर रहे लोगों के जरिए मदद पहुंचाती है। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए उनका हौसला भी बढ़ाते हैं और उनके इस मिशन से लोग काफी तेजी से जुड़ रहे हैं। दुनिया इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर ढाया है कि पूरी इंसानियत कराह रही है। दूसरी लहर का शिकार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान हो रहा है। आलम यह है कि शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक सिर्फ लाशें दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रहार हुआ कि देश मेडिकल क्राइसिस से गुजरने लगा। अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे। कहीं दवाइयों की किल्लत है या फिर कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कुछ लोग मानवता को बचाने के लिए मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। मदद के ये मसीहा सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में बैठकर अपने मिशन पर जुटे हैं। इनमें इंडो अरब हेल्पिंग हैंड काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यह है सऊदी अरब में बैठे प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी और ये है इंडो अरब हेल्पिंग टीम। लोगों की मदद के लिए प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी ने सोशल मीडिया पर इंडो अरब हेल्पिंग हैंड के नाम से फेसबुक पेज बनाया और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। सऊदी अरब में बैठकर भी इन्होंने भारत में मदद की बड़ी मिसाल कायम कर दी। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी ने इसके जरिए मरीजों की जरूरत और मदद करने वालों के बीच एक ऐसे पुल का निर्माण किया जो जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए दिन रात जुटी हुई है। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी टीम की फैमिली की तरफ से एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और हर कोई सिर्फ दुआ ही नहीं कर रहा बल्कि कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। जैसे मैं अपनी मिसाल दूँ तो मेरा एक बेटा है 12th में, वो हमारे साथ है। मेरा एक बेटा 5th में है, वो यहाँ साथ में है। और साथ में हमारी एक बेटी जो MBBS कर रही है इंडिया से। ये सब लोग 24 आवर्स ऑनलाइन लगे रहते हैं और जो भी उनसे मुझे हेल्प चाहिए होती है वो हमारी हेल्प करते हैं और हम इमीडिएटली उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी दिन रात एक कर सोशल मीडिया पर सूचनाओं को लेते हैं और अपने ट्विटर हैंडल से उसे उन लोगों को टैग कर देते हैं जो इस वक्त लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना बेहद मुश्किल था क्योंकि वो भारत से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश में बैठे थे, मगर दिल में जिद थी कि देश के लिए कुछ किया जाए। बस करना शुरू कर दिया। उनके इस मिशन से हिंदुस्तान में लोगों को काफी मदद मिल रही है और बड़ी संख्या में लोग इंडो अरब हेल्पिंग हैंड से जुड़ रहे हैं। टीम वर्क और साथ साथ हमने ये देखा कि इस मदद में जो लोग आगे आ रहे हैं, जो हमारी मदद करना चाह रहे हैं, वो दिल खोल के, दिल और जान से हमारी मदद कर रहे हैं। वो कहीं पे ये नहीं देख रहे हैं कि कौन से रिलीजन से रिक्वेस्ट आ रही है, वो कौन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो एक यूनिटी दिखाई दे रही है। कोई रीजन का जो मामला है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, बस वो इंसान है, ऐसी एक फीलिंग आई है और हर कोई मदद कर रहा है। कोई ये नहीं देख रहा हम किसकी मदद कर रहे हैं, नहीं, बस हिंदुस्तानी की मदद कर रहे हैं, एक इंसानियत की मदद कर रहे हैं और मदद करने वाला और लेने वाला दोनों ही एक दूसरे के लिए। ये जो एक आइडिया जो है, आइडिया ऑफ इंडिया, वो हमें इस चीज़ में देखने को मिला जो बहुत ही खुश करने वाली बात है। इस वक्त जब चारों तरफ चीख पुकार है, उस वक्त आसिफ रमीज दाऊदी की ये कोशिश लोगों की जरूरतों को बेहद आसान बना रहा है। ये टीम सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों से जानकारी लेती है और भारत में बैठे मदद करने वालों तक पहुंचाती है। उनसे लगातार संपर्क में रहती है। मरीज और उनके परिजनों को जिस तरह की चीजों की जरूरत होती है उसे मुहैया कराती है, जैसे ऑक्सीजन, अस्पताल में बेड, दवाइयाँ, एम्बुलेंस का इंतजाम वगैरह। दिल्ली में हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई हमारे किसी जानने वाले के ज़रिए कि दिल्ली में उनके CEO के फैमिली में बहुत ही अर्जेंट कुछ इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट है जो अवेलेबल नहीं हो रही है। हमने उसको एस्केलेट किया और तमाम मीडिया के लोगों ने हमारी उससे मदद करी और उसके बाद 1 घंटे के अंदर हमारे एक कज़न है आवान भाई, जो पंजाब में लुधियाना में होते हैं शायद,
वहाँ से उन्होंने लोकली वो तमाम मेडिसिन जो है अरेंज किया और विद इन एन आवर उन्होंने वहाँ से वो मेडिसिन दिल्ली में डिलीवर करवा दी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि ये एक मुश्किलें काफी आ रही हैं, लेकिन इंडो अरब की टीम ने ठान रखा है कि वो हर किसी तक मदद पहुंचाएंगे। उनका मकसद और उनकी एक ही कोशिश है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को संसाधन की कमी से अपनी जान न गंवानी पड़े। छोटी सी कोशिश हमारी है और हमारा जो टारगेट हमने सेट किया था कि चाहे हम एक हफ्ते में 1 लोगों तक ही मदद पहुंचा सकें या एक इंसान की, एक हिंदुस्तानी की, एक ज़रूरतमंद की जान बचाने में योगदान दे सकें, तो भी हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन तरीके से खड़े हो सके और साथ उसी तरह से हम इसमें भी योगदान दे सके कि हम जिस होस्ट कंट्री में रहते हैं, जैसे मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ या दूसरे लोग कोई यूएई में कहीं और रहते हों, वो वहाँ के लोकल इस तरह की किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें भी एक मिसाली सिटीज़न बन सकें और हम उस चीज़ में योगदान कर सकें कि हमारे मुल्क इंडिया का बायलैटरल रिलेशन और जो एक दूसरे रिलेशन बनने में हम एक कम्युनिटी की तरफ से कोई योगदान दे सकें इन तमाम हेल्पिंग हैंड्स के जरिए, तो वो हमारा दूसरा भी मकसद है। कहते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, समझो उसने सारी इंसानियत बचाई। आसिफ रमीज दाऊदी और उनकी टीम सोशल मीडिया के जरिए इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। मानवता को बचाने के लिए न्यूज़ 24 और देश की जनता आसिफ रमीज दाऊदी और उनकी टीम के इस मिशन को सलाम करती है। वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।